नहीं, आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो आजकल थोड़ा सा ज़रूरी भी है बताना, क्योंकि हर किसी को इसके विषय में पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो उसको ये नहीं पता कि अपन को करना कैसे है। ठीक है, तो जगह जगह जाके अपन देख रहे हैं कि यार इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, कौन किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, ये किसके लिए हो सकता है बीमा, ये किसके लिए नहीं है, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ मतलब फ्री में है या फिर कुछ पैसा देना है इसका। तो वो सब अपन इस पे देखेंगे। तो मेरा मानना है कि पहले थ्योरी कर लेनी चाहिए, फिर प्रैक्टिकल पे जाना चाहिए। तो मैं पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी बताने के बाद फिर प्रैक्टिकल अपन भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो चैनल है नया है, ज़रूर है, और बहुत भी कंटेंट इस पर अभी नया है। तो इसमें अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और कंटेंट इस पे डालता रहूँगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मुझे भी एक थोड़ा मोटिव मिलता है कि हाँ यार लोग मुझे देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और कुछ कमेंट्स दे रहे हैं, तो मुझे कुछ नया डालने में मज़ा आएगा। क्योंकि मैं टेक्निकल से हूँ और मुझे टेक्निकल की बहुत सारी चीज़ें पता हैं। अगर आप अपने कमेंट्स में कुछ अलग कुछ भी देंगे तो मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, आज अपन जो करने वाले हैं पहले वो देख लें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आज अपन करने वाले हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन की पूरी जो प्रक्रिया है वो समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि अपन इसके अंदर जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये एक्चुअल में अपने को जो पहले भामाशाह योजना हुआ करती थी, ये उसी का ही डुप्लीकेट है। सबसे पहली चीज़, सेम टू सेम वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत कुछ अलग से ला के रख दिया हो। इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस ये है कि इसमें जो मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं जो उसमें नहीं आ रहे थे, जो भामाशाह के अंदर। ठीक है, भामाशाह में जो कैशलेस की सुविधा थी, जो 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की सुविधा थी, तो जो भामाशाह में नहीं आ रहे थे उसको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया गया है कि इसमें मध्यम वर्ग के जो भी परिवार हैं वो भी कुछ प्रीमियम देकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसका जो प्रीमियम रखा है वो एनुअल रखा हुआ है कि हर वर्ष आपको इतने रुपए देते रहने पड़ेंगे जब तक आप इस बीमा का इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, कुछ इसमें कुछ खास बातें हैं जो अपन देख लेते हैं। योजना से जो जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में इससे इलाज करवाया जा सकता है इस बीमा की सहायता से। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट जो इसमें दे रखा है वो मैं आगे आपको समझा दूंगा कि कौन जो सामाजिक आर्थिक जनगणना वगैरह वगैरह किसको ये फ्री में दे रहा है। जो इस जनगणना के साथ 2011 वाली जनगणना के साथ जो भामाशाह बना था, भामाशाह में जो लोग जुड़ चुके हैं या फिर पहले से ही जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से, उन लोगों को तो कोई पैसा देना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो संविदा कर्मी हैं तो उसको भी इसमें फ्री रखा है। ठीक है, पैसा किन लोगों को देना है, जो इसमें नहीं आ रहे हैं उनके अलावा सबको पैसा दे रहा है। और कितना पैसा देना है, 850 रुपये। ठीक है, 850 रुपये आपसे ले रहे। इसमें ये भी बताया गया है कि ई मित्र वाले आपसे कोई चार्ज नहीं ले सकते एक्स्ट्रा, क्योंकि ई मित्र के लिए गवर्नमेंट पैसा फंड दे रही है ई मित्र वालों को लिए। तो अगर आपसे 850 से ज़्यादा कोई पैसा लेता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, ऐसा इसमें है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसका आसान है, जो health.rajasthan.gov.in पर अपन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसको जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसके साथ है जन आधार का। ठीक है, भामाशाह को जन आधार कर दिया, और भामाशाह की जो स्कीम थी जो जिसमें फ्री इलाज था उसी को इसने चिरंजीवी योजना के नाम से भाई साहब ने अपने सामने पेश किया है। बस इसमें प्रॉफिट ये है कि मिडिल क्लास के लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को इन्होंने लॉन्च की थी, फिर 1 से 10 अप्रैल तक इन्होंने सोचा कि इनका शिविर लगवा दिया जाए। तो काफ़ी हद तक कोशिश भी की है और अब भी चल रही है, और कोविड की वजह से बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। योजना का जो नाम है वो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, राजस्थान सरकार की तरफ से, बाकी स्टेट्स में नहीं है। पहली चीज़ ये आप भी समझ लें कि सिर्फ राजस्थान सरकार ने ये योजना निकाली और स्टेट के ही लोगों के लिए
ही है ये योजना, क्योंकि लाभार्थी इसमें राजस्थान के ही नागरिक हो सकते हैं। अगर कोई यूपी, बिहार या बांग्लादेश का, बंगाल का या कहीं का भी कोई भी बंदा इसका वीडियो देख रहा है ना, तो उसके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए है। उद्देश्य क्या है कि 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है, और वो निःशुल्क इलाज की सुविधा जिससे मिल सके जो भी लोग इसमें जुड़ते हैं उन लोगों के लिए। आवेदन 2 तरीके से हो रहे हैं इसके अंदर, ऑनलाइन भी हो रहा है और ऑफलाइन भी होता है। और प्रीमियम जो रखा है 0 और 850, या तो 0 रुपये होगा या आपका 850 रुपये लगेंगे ही लगेंगे, ये इसका फिक्स है। ठीक है, और इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं आयकर में कुछ खिलवाड़ करके इसमें परिवर्तन कर लूँ तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि आप अगर रिटर्न पे भरते हैं तो अगर आईटीआर अगर आप भर रहे हैं तो आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आप आईटीआर नहीं भर रहे हो और आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि आयकर आप बनवा सकते हो कहीं भी। ठीक है, लेकिन जो रिटर्न आईटीआर भरता है वो कुछ नहीं कर सकता, उसको 850 देने ही होंगे। ठीक है, इस बीमा का जो अपने को लाभ मिलेगा, ये 30 अप्रैल तक इसकी योजना है। योजना का जो मतलब जो टाइम पीरियड है वो 30 अप्रैल तक अपन को फॉर्म भरना है। और इसको जो अगर 30 अप्रैल तक फॉर्म भर देगा वो 1 मई 2021 से उसको इस योजना का फ़ायदा मिलने लग जाएगा। ठीक है, इन अब जो अपन वो बता रहे थे कि किन नागरिकों को भुगतान नहीं करना है, देखो पहला चीज़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में आने वाले 1 करोड़ 10 लाख जो परिवार हैं उनको इससे फ्री रखा है। जो जिनको जैसे कि राशन कार्ड के ऊपर जो राशन मिलता है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक दोनों, देखो खाद्य सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक। खाद्य सुरक्षा की वो उसमें जिसमें राशन कार्ड पे जैसे किसी को कुछ अनाज मिलता है या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, किसी राशन कार्ड 3-4 तरह के हैं, जैसे कोई उसमें गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है, या फिर कोई किसी को येलो कार्ड है किसी के पास कुछ है, तो वो लोगों को 1 करोड़ 10 लाख जो परिवार है उनको इससे फ्री रखा गया है। लघु एवं सीमांत किसान अंतर्गत में लगभग 13 लाख परिवार लिए। लघु और सीमांत जिसके पास 1 बीघा के लगभग ज़मीन है, 1 बीघा से ज़्यादा नहीं, 1 बीघा से कम है या 1 बीघा है, तो वो लोग लघु या सीमांत किसान में आते हैं और उनके लिए भी ये फ्री रखा गया है। दूसरा संविदा कर्मी है, जो लगभग 4 लाख परिवार हैं, उनको भी इसमें फ्री रखा है। और उसके अलावा जितनी भी जनता है, हम हो आप हो, जितनी भी जनता है जो इसको देख रही है और जिसको लग रहा है कि अपन इन तीनों कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे, तो आप 850 रुपये लेके जाओ और इसको लो। इसके लिए मैं रिकमेंडेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप बाहर कहीं भी प्रीमियम करवाते हो, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो 6,000 से लेके और 10,000 के बीच में आपको खर्च करना ही पड़ेगा। आपको कम से कम 6-7 हज़ार के लगभग प्रीमियम मिलेगा, उस पर फिर आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। आपको कम से कम कुछ ना कुछ करते हुए 8-10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे ये 5 लाख के बीमे के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप बाहर करा सकते हो कहीं भी। मेरे हिसाब से मैं इसको रिकमेंड करता हूँ सबके लिए कि आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा है अगर इसके हिसाब से देखा जाए। समय अवधि 1 अप्रैल को इन्होंने आरंभ की है। गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल तक इसको से फॉर्म लिए गए हैं, से तक नहीं है भैया, तक ही है ये। और 30 अप्रैल तक अगर किसी का पंजीकरण नहीं होता है तो उसको भैया 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि हमेशा ये होता रहता है कि अगर फॉर्म कम आते हैं तो वापस से डेट इंक्रीज़ कर दी जाती है। मान लो 1 मई के बाद 15 मई कर देंगे, बट इसमें साफ लिखा गया है कि 30 अप्रैल तक अगर पंजीकरण नहीं हुआ तो उनको पोस्ट कोविड ही जाना पड़ेगा, यानी 3 महीने का इंतज़ार उनको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें डेट इंक्रीज नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। अगर इसमें ये लिखा होता कि 3 महीने का इंतज़ार नहीं करना होगा या कुछ भी नहीं, अगर ये 3 महीना नहीं लिखा होता या कुछ भी नहीं लिखा होता तो ये डेट पोस्टपोन्ड हो सकती थी। ठीक है, डेट को इंक्रीज़ किया जा सकता था, लेकिन अभी इसमें डायरेक्ट लिख दिया है वर्ड्स में कि अगर 30 अप्रैल तक पंजीकरण नहीं हुआ तो आपको 3 महीने का इंतज़ार करना ही होगा। ठीक है, अब इस स्वास्थ्य बीमा की योजना की जो पात्रता है
और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और वो आप इकट्ठे करना स्टार्ट कर दो अगर इसका बीमा करना है तो। पहली चीज़, जो भी आवेदक होगा राजस्थान के स्थायी निवासी होना चाहिए, पहला। दूसरा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले फिर भी होते हैं, वो उसके लिए है। तीसरा, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, कंपलसरी है। चौथा, बैंक खाता का पासबुक होना कंपलसरी है। पासपोर्ट साइज कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना कंपलसरी है। आपके पास मोबाइल नंबर भी होना कंपलसरी है। आपका वो वाला मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है जो आधार कार्ड से लिंक है। आपका आय प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। आपके आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है। 100 बार समझ लेना इसको। बिना आय प्रमाण पत्र के आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। 4 पेज का आय प्रमाण पत्र लगेगा इसके अंदर, 4 पेज वाला। उसमें दो लोगों के, मतलब दो ऐसे लोगों के सिग्नेचर भी होंगे, या तो पार्षद या किसी भी जो या सरपंच होगा या पंच होगा, मतलब 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर्स के स्पेसिफिक 2 ऐसे लोगों के सिग्नेचर होंगे जो सरकारी विभाग से ताल्लुकात रखते हैं अधिकारी लेवल पर। ठीक है। इसके बाद राशन कार्ड की ज़रूरत है। इसमें राशन कार्ड कोई खास मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड का इतना खास रोल नहीं है। निवास प्रमाण पत्र की इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इनमें से दोनों में से किसी एक चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी। बाकी ई मित्र पर जाके आप जब डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, इन डॉक्यूमेंट्स में से जिसको उसको लगेगा कि हाँ ये नहीं लगाना है तो वो नहीं लगाएगा। बाकी इसमें से ये राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र में से दोनों में से एक कोई भी लग जाएगा। बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, ये आपको लेके जाने ही पड़ेंगे। अगर कोई आईटीआर भरता है, सुन लें ध्यान से, अगर कोई आईटीआर भरता है, आपकी जो लेटेस्ट आईटीआर जो गई है वो आय प्रमाण पत्र की जगह लगा सकते हो, क्योंकि आय प्रमाण पत्र की जगह आपका आईटीआर का काम करेगा। आईटीआर भी आय प्रमाण पत्र है जो आप हर साल भरते हो। ठीक है, वो लीगल है। आय प्रमाण पत्र की जगह आप उसको लगा सकते हो। अब इसके बाद अपन चलते हैं, ये अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अब अपने को बीमा को ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होंगे, अपन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, जब मैंने आपको बताई थी आधिकारिक वेबसाइट शुरू में ही, उस पर अपन जाएंगे। उसके बाद ये पहला पेज खुलेगा। इसमें आपको ये लिखा मिलेगा, राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन दिनांक 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होगा, जिसका लिंक इस पेज पर उपलब्ध है। जहां पर क्लिक हियर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें। अगर आप खुद भर रहे हैं तो, अगर आप खुद नहीं भर रहे तो आपकी टेंशन सिर्फ यहाँ तक की थी कि आपको ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके लेके जाने ई मित्र पर। अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आदमी हूँ, तो आप कर सकते हो घर पे भी, क्योंकि उसके बाद आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये रीडायरेक्ट करेगा एसएसओ पर। एसएसओ जो सिंगल साइन है उस पर, सिंगल साइन ऑन पर आपको लेकर जाएगा। वहाँ पर आपका या तो पहले से रजिस्टर्ड होंगे तो ठीक है, तो वहाँ पर लॉगिन करना होगा आपको। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद उसके अंदर AMGRSY एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब उसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो ब्लू कलर के अंदर दिख रहा है रीडायरेक्ट टू एसएसओ, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो एसएसओ के पोर्टल पर लेकर चला जाएगा। वहाँ एसएसओ के अंदर अगर आपने लॉगिन, आपने पहले कभी इस पर अप्लाई कर रखा है या आपके पास इसके पास यूज़र नेम आईडी या पासवर्ड है तो उसको सिर्फ लॉगिन करना है। अगर किसी के पास यूज़र नेम आईडी और पासवर्ड नहीं है तो उसको
वहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा कि वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आप किस पर सिटीजन पर क्लिक करना है। सिटीजन पर क्लिक करने के बाद आप अपने डिटेल्स भर दो, और डिटेल्स जैसे जिस तरह अपन गूगल, जीमेल में आईडी कहीं भी कुछ भी बनाते हैं उसी तरह का फॉर्म है, उस पर आपकी एक्यूरेट डिटेल्स जाएंगी। आप कहीं पर और भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं पे भी आप अगर साइन अप करते हैं, उस पर कोई भी डिटेल डालते हैं, वो गलत भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपने गलत डाली तो आपकी डेटा वो उठ के उसके ऊपर जाएगा, आपके जो स्वास्थ्य बीमा के ऊपर। उसके बाद जब आप कभी भी आधार कार्ड या फिर कोई अपने एड्रेस वेरीफाइड कराओगे कहीं पर भी, तो फिर वो डेटा मिसमैच करेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए जो एसएसओ पे आप वही डाटा डालें, वही डेटा दें जो आपका ओरिजिनल डेटा हो, जो आपके मतलब आप भी एड्रेस भी वही दो जो आपका ओरिजिनल एड्रेस हो। ठीक है। एसएसओ आपके लिए गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करता है, इसी के तहत आपके सारे फॉर्म भरते हैं, चाहे ई मित्र का फॉर्म हो, चाहे आपके गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो। तो क्या एसएसओ इन्होंने कंपलसरी कर रखा है। ठीक है। उसके बाद ABMGRSBYY SBY एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके सामने आपको नया फॉर्म खुल जाएगा, और वहाँ पर आपको जो सबसे जो मैंडेटरी वर्ड होगा, वहाँ पर होगा जन आधार कार्ड। अगर आपके पास जन आधार कार्ड है तो आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज वहीं रह जाएंगे। आपको मैं अभी लेकर चलूँगा उस पर, अपनी ऑन स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पर, जब आप अपन पूरा देखेंगे गूगल के ऊपर कि अपन कैसे हो रहा है, अपन इसको ऑनलाइन भरकर भी देखेंगे कैसे कैसे ये काम करेगा। अगर मैं ना आपको जन आधार, मेन इसमें जो चीज़ है वो जन आधार है। जन आधार नहीं है आपके पास तो आप जन आधार बनवा लो पहले, फिर उसके बाद तो बीमे का काम करो। क्योंकि अभी आज 24 हो गई है, 24 के बाद 6 डेज़ है। आपको सर्वर भी हैंग हो सकता है, क्योंकि हमारी इंडियन मेंटेलिटी ये बोलती है कि हम एंड में जाके काम करेंगे, लास्ट मोमेंट पे काम करने की हमारी आदत है। इसलिए आपको समझा रहा हूँ भैया, हाथ जोड़े की विनती है, लास्ट मोमेंट पे मत जाना, इससे पहले कर लेना, नहीं तो ये लास्ट में सर्वर डाउन हो गया उसके बाद आप नहीं कर पाओगे, फिर 3 महीने वेट करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोविड का टाइम चल रहा है, भगवान ना करे किसी को कोविड हो, लेकिन अगर होता है तो इस बीमे का आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है। आप कहीं भी इलाज करा सकते हो 5 लाख तक की। गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है रिसेंटली कि इस बीमे के अंदर कोविड भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है। अगर कोविड में अगर कोई हॉस्पिटल मना करता है, जो इसमें आ रहे हैं, इस बीमे के अंदर आ रहे हैं, अगर वो मना करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें आपको बता देता हूँ। अगर मतलब अपन ऑनलाइन जाने से पहले एक कार्डवेल एक लिस्टिंग वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का आपको ये फ़ायदा, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपके फैमिली में अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो अपने आप को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम के लिए फ्री है। आप ना इस पर लिस्ट कीजिए अपने आप को, और अपनी जो बिज़नेस की ग्रोथ करो। उनके पास मतलब डायरेक्ट कस्टमर उन्हीं को ही कॉल करेगा, इसमें वेबसाइट का कोई रोल नहीं है। वेबसाइट सिर्फ आपको प्रमोट करने का काम कर रही है, फ्री लिस्टिंग कर रही है, आपकी जो डिमांड है उसको मार्केट में इंक्रीज़ करने का काम कर रही है। इस पर आकर अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करो। इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, ऐसे एज ए लाइक कुछ बड़े ब्रांड हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की तरह, उस तरह भी इसमें ऑप्शन है। और दूसरा लिस्टिंग का भी ऑप्शन है, तो इस पर ज़रूर जाइएगा। लो, अब अपन चलते हैं ऑनलाइन और वहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। ठीक है। अभी तक अपने थ्योरी पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक, चलते हैं। हम ऑनलाइन ऑन स्क्रीन आ चुके हैं। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले जो उसका लिंक अपन ने वहाँ पर देखा था, मैंने कॉपी कर लिया है वहाँ से। अब उस लिंक को अपन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद अपन इसकी एंटर दा एंटर प्रेस करते हैं, एंड देन अपन उसके डायरेक्ट वेबसाइट पर आ गए हैं। ये इसका डायरेक्ट वेबसाइट है।
तो या तो अपन डायरेक्ट इस तरह आ जाएं, या फिर आपको दूसरा बता देता हूँ और भी आसान होगा। ठीक है, अपन वापस नया लिंक, नया टैब खोल लेते हैं। इस टैब पर आकर यहाँ पर लिख लो चिरंजीवी योजना। ठीक है, उस पर क्लिक करो। आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आ जाओ, चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। तो स्वास्थ्य बीमा योजना पर जैसे आप जाओगे, जो चीज़ मैंने आपको वहाँ पर दिखा रखी थी पीडीएफ के साथ, तो अभी अपन उसको यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आ गया, राजस्थान के सभी निवासी चिकित्सा बीमा का लाभ देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारंभ करने जा रही है, और ये 1 अप्रैल से आरंभ होगा। अब यहाँ पर अपने को क्या है, क्लिक हेयर करना है। ठीक है, क्लिक हेयर पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपको ये एक विंडो खुलेगी, और इस विंडो पे आप देख रहे हो कि आप नए यूजर्स सिंगल साइन ऑन एसएसओ पोर्टल पर जाओ और वहाँ पर रजिस्टर्ड करो पहले, सबसे पहले। उसके बाद अगर पुराने यूज़र हैं तो वह उसको भी एसएसओ पोर्टल पर जाना है लॉगिन करने के लिए। एसएसओ पोर्टल के करने के बाद आपको अंदर उसके ABMG RSBY एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करना है, और उसके पास आपके पास जो पुराना यूज़र नेम पासवर्ड है उसको एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करें और न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। वो अपन अंदर देखेंगे उसमें क्या होगा। ठीक है, अगर कोई भूल तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं एसएसओ के लिए। क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर लेते हैं, एसएसओ पे चलते हैं सीधा। अपन एसएसओ पे पहुँच गए हैं, राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन है, लॉगिन का है, एक रजिस्ट्रेशन का है। लॉगिन उनके लिए जो पहले से रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रेशन उनके लिए जो नए लोग हैं। आप मेरे पास लॉगिन है, देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन में भी क्या आ रहा है। रजिस्ट्रेशन में भी सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए चाहिए होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए थे, सिटीजन या उद्योग या गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप सिटीजन पे क्लिक करके, सिटीजन के लिए 4 ऑप्शन है, आप कैसे भी कनेक्ट हो सकते हो। जन आधार कार्ड से हो सकते हो, भामाशाह कार्ड से हो सकते हो, फेसबुक या गूगल से, गूगल के आईडी से हो सकते हो। ठीक है, इस पर आप रजिस्टर्ड करोगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। वापस आपको लॉगिन पेज पर ही आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। मेरे पास एसएसओ आईडी पहले से ही है, इसलिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉगिन करते हैं। आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालना है 419115 एंड लॉगिन करना है। लॉगिन हो रहा है। गवर्नमेंट वेबसाइट इतनी स्लो होती है, 40 MB से ऊपर मेरी स्पीड है नेट की, फिर भी इतना स्लो खुलता है। आप समझ सकते हो ना क्या हालत होगी आगे जाके इसकी, जब ये डेट और नज़दीक आ गई। ये देखिए, यहाँ पर खुलने के बाद मेरा जो डैशबोर्ड खुला है, डैशबोर्ड खुलने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ दिखा रहा है, जैसे ई पास का दिखा रखा है, ABMG RSBY, जो हमें फिल करना है। क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ इसलिए मुझे टॉप पर दिखाई दे रहा है। जब आप नए न्यू रजिस्ट्रेशन लोगे तो ये चीज़ आपको नहीं दिखाई देंगी, कुछ और भी दिखाई दे सकता है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, अदर ऐप पर जाओगे। अदर ऐप पे जाओगे तो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर से अपन को ये वाला ढूंढना है। ठीक है, ABMG RSBY ढूंढना है इस सारे ऐप्स के अंदर। आप यहाँ पर देखो कि ये ज़रूरी क्यों है एसएसओ के लिए। आप देख सकते हो सारे डिपार्टमेंट्स इसी के अंदर भर रखे हैं इन लोगों ने, कि आपको अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इसी एसएसओ आईडी के थ्रू ही आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हमें किस पर क्लिक करना है, ABMG RSBY पर क्लिक करो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस पर पूछ रहा है कि द इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट टू सबमिट इज़ नॉट सिक्योर। ये कह रहा है कि जहाँ आप इंफॉर्मेशन सबमिट करें वो सिक्योर नहीं है। मैंने भाई करनी तो है, बीमा चाहिए, तो मैं सेंड एनीवे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, आपको 3-4 चीज़ें दिख रही हैं, 4-5 जो भी आपको दिख रहा है। तो अपने को 2 तो लॉक्ड मिल रही हैं, TMS एंड सिटीजन।
तो इसी की अपने को ज़रूरत है, बाकी ये अलग चीज़ें हैं, ये इनकी अपने को आवश्यकता नहीं है। और रजिस्ट्रेशन फॉर चिरंजीवी योजना इस पर क्लिक कर दो और आप आगे बढ़ जाओगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है, जैसे अंदर जाओगे यूनिवर्सल सीडिंग में, या तो आप फ्री कैटेगरी में आते हो तो फ्री पे क्लिक कर दो, ठीक है। और अगर फ्री में नहीं आते हो तो अदर पे क्लिक करना है। पहली चीज़, फ्री में आपको सब कैटेगरीज चुननी है, एसएमएफ और कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है, संविदा वाले इस पर, और 2011 वाले जो उसके अंदर आ रहे हैं वो इसके अंदर, जनगणना 2011 में आ रहे हैं वो एसएमएफ में करने हैं, और संविदा वाले कॉन्ट्रैक्चुअल इसमें करना है, ठीक है। अदर अदर पेड में करोगे तो सिर्फ आपको अदर पेड करना है। अब आपको जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, आई एग्री टू शेयर जन आधार डेटा फॉर इंश्योरेंस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक आप आसानी से पहुँच गए। अब आपको एग्री करना पड़ेगा। एग्री करने के बाद जन आधार आईडी आपको देनी होगी इनको। अब इसमें अगर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, अगर है तो ठीक है, तब तो क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास जन आधार आईडी नहीं है तो मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके जैसे आप जन आधार आईडी डालोगे, सर्च बेनिफिशरी करोगे, उसके बाद आपका डेटा आ जाएगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, वो डेटा डायरेक्ट फॉर्म में चला जाएगा। फॉर्म में जाके आपको सबमिट करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके बाद अंदर जाके, और कुछ नहीं करना, और लास्ट में सबमिट ऑप्शन करना है। अगर किसी का जन आधार नहीं बना हुआ, अभी ई मित्र पे जाएँ, ठीक है, वहाँ पर जन आधार के लिए अप्लाई कर दो। उसकी अपने के पास जन आधार एक्नॉलेजमेंट आईडी मिल जाएगी, उस आईडी से अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाओगे, सिंपल फॉर्मेट है, जैसे अपन लोकल फॉर्म भरते हैं सेम वही फॉर्म है, बस कुछ नहीं करना है उसके अंदर, सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगी हो तो लाइक ठोक देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी कर लेना। कमेंट इसलिए करना ज़रूर, मुझे तो पता लगे एक्चुअल मैंने कैसा बनाया है, कैसा आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मुझे लगता है कि और इसमें इम्प्रूवमेंट करना है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल जाना चाहिए, तो मैंने थ्योरी टू प्रैक्टिकल गया हूँ। अगर किसी को लगता है कि नहीं, सिर्फ वीडियो लंबा हो रहा है थ्योरी की वजह से, आप प्रैक्टिकल ही करके दिखाओ, तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आगे से। हाँ, आपके लिए बेटर चीज़ ज़रूर दे पाऊँगा आगे, ठीक है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके रखते हो तो अपने पास, ठीक है। अगर भाई को भगा दोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, देखा और छोड़ दिया, ठीक है। बाय बाय। अपना ख्याल रखें, कोविड चल रहा है, जितना हो सके घर के अंदर रहें, कोशिश करें खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षा दें, और सबका ख्याल रखें कि आप किसी के चपेट में नहीं आए और कोई आपकी की वजह से चपेट में ना आए। दोनों का ध्यान रखें, ठीक है।